यानी कि मांग बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल बहुत दिनों से उठाता है और इस आशय का ज्ञापन प्रधानमंत्री तक जा चुका है। हम लोग अनेकों बार लिख चुके हैं। आपका संगठन सरकार पर इस बाबत के दबाव बना चुका है। इसे उचित मानते हैं या नहीं मानते हैं, और मानते हैं तो आगे क्या करेंगे इसके? थोड़ा सा भैया इसको बैठ जाना, निश्चित रूप से बैठ जाने। और ये एक सरल प्रणाली का पहलू है कि अगर हमारा एक जगह है, कृषि है और एक कोर्ट है, अगर तीनों जगह खरीद लिया जाए तो हम व्यापारियों को उससे राहत मिलेगी। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो प्रणाली जीएसटी है उस पर भी लगातार हम लोग बदलीकरण किस प्रकार से हो, इसके लिए भी प्रयासरत व्यापार मंडल मिलता है। इसके लिए मंत्रियों से मीटिंग हमारी कई बार हो चुकी है और अभी जो हाल में हमने बताया व्यापारी कल्याण बोर्ड जो गठित हुआ, उनके जो चेयरमैन हैं सुनील सिंह जी, उनसे मेरी 5 मुलाकात हो चुकी है और अभी 15 तारीख को हमको लखनऊ में फिर उनसे मुलाकात हुई। इसमें करीब 13-14 विभागों के सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं और उसमें सौभाग्य का विषय है कि हमारे व्यापार मंडल से भी 3 मेंबर हैं। एक पंजाब से हैं, एक उत्तराखंड से हैं, एक तमिलनाडु से हैं। तो 3 मेंबर हमारे व्यापार मंडल के 11 मेंबरों में से हमारे व्यापार मंडल से हो। हमारा उस दिशा में प्रयास कर रहा है कि टैक्स की प्रणाली जितनी सरलीकरण हो सके व्यापार मंडल के लिए। अच्छा, नगर पालिका का जो लाइसेंसीकरण है व्यापार के लिए, उस पर आपका क्या कहना है, जो टैक्स वसूला जा रहा है के लिए किया जा रहा है? निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी में है कि नगर निगम का, नगर पालिका का जो टैक्स है वो पूरे प्रदेश में यहाँ समान है। और ये तो मोदी जी की जो परिकल्पना है, एक राष्ट्र एक टैक्स, जैसे मंडी है, नगर पालिका है, ये उसको धूमिल कर रहा है। मंडी है, मंडी उत्तर प्रदेश में 1.5% है, बिहार में है नहीं, दिल्ली में है नहीं, मध्य प्रदेश में 0.5% है। तो इस प्रकार से मंडी हो चाहे नगर पालिका हो, ये टैक्स जो मोदी जी की परिकल्पना एक राष्ट्र एक टैक्स है, उसको भी फॉलो नहीं कर रही है। हम सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में एक समान या तो मंडी टैक्स हो या पूरे देश से मंडी टैक्स खत्म। अभी हम चेन्नई गए थे, वहाँ पे भी मंडी फीस की बहुत बड़ी समस्या है। और नगर पालिका तो ये तो प्रदेशों की बात कर रहे हैं मंडी को, नगर पालिका तो बस्ती में कुछ और है, गोरखपुर में कुछ और है, आगे चले जाओ 50 किलोमीटर में कोई और है। तो इसके लिए एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और सरल प्रक्रिया हो, इसके लिए AK शर्मा से हमारी मुलाकात हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं उसको आगे ठीक कराने का प्रयास। सर, मैंने देखा, बैट को देखा या DI को देखा, श्याम बिहारी मिश्रा जी के आंदोलन को देखा, मैंने गोरखपुर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसों को मैंने अटेंड किया उनका। मैं व्यापार कुंभ से जानना चाह रहा हूँ कि आज क्या परिस्थितियाँ बनती हैं कि आज GST से व्यापारी परेशान है, ऑनलाइन व्यापार से परेशान है और तमाम परेशानियाँ को अपमानी है, फिर क्यों उस तरह के आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी GST की नोटिसों को लेकर प्रदेशव्यापी नोटिस हमने ज्ञापन देने का काम किया। समय समय पे जो अभी हमने कहा दाल में स्टॉक लिमिट लग गई थी, उसके लिए व्यापार मंडल ने पूरा आंदोलन किया, काम किया, उसमें हमको सफलता मिली। समय समय पे जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं, व्यापार मंडल उनको प्लेटफॉर्म पे उठाने का काम करता है। एक बात तो निश्चित है कि ये सरकार थोड़ी संवेदनशील है और हमको बुलाने का भी काम करती है, हमसे वार्ता भी करती है। अगर कहीं संवाद में कोई कमी हो तो जाकर के हम सब लोग आंदोलन करने की राह भी प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे पास वो रास्ते खुले हैं और हम सब लोग करते हैं। लेकिन अगर सरकार के नुमाइंदे हमसे बात कर रहे हैं और हमें लगता है, जैसे हमने पीयूष गोयल जी से ऑनलाइन के विषय में समय मांगा, उन्होंने समय दिया, आधे घंटे तक वार्ता की। अब हम लोग केवल इसलिए करें कि नहीं साहब धरना प्रदर्शन करना है, ये भी उचित नहीं है। हमें जब जरूरत पड़ेगी कि नहीं सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो व्यापार मंडल ये भी करने में पीछे नहीं हटेगा। आपके संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी संगठन है आज भारत में, वो भी शिथिल पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसी तो शिथिलता हमारे संगठन में तो है नहीं। बाकी संगठन क्या करे हुए हैं हमें, और बाकी और संगठन के बारे में हमको जानकारी नहीं है।
इस जहाँ तक हम अपने संगठन की बात है, हमारा लगातार सरकार के बीच में संवाद चल रहा है। हम उसके लिए प्रयास करते हैं, कई चीज़ों में प्रयास हमको सफलता मिली है। अब देखिए हमारा भामा शाह की जन्म जयंती पे उन्होंने घोषणा कर दी है, तो हम जबरदस्ती इसमें क्या करें। अगर व्यापारी कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पे बनाया है, जिसमें 3 हमारे पदाधिकारी शामिल हैं, और उसकी एक प्रथम मीटिंग हो चुकी है, और उसमें सूचीबद्ध हमने सारे सदस्यों 11 सदस्यों को अपने ज्ञापन दिए, और ज्ञापन में मोस्टली यही विषय है जो माननीय राज्यपाल जी ने उठाए हैं। मोटा मोटे वही विषय पूरे देश के विषय उन चीजों को उठाए हैं। अगर इन बातों पे कोई बात नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। अच्छा, सैकड़ों हजारों व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, तब कोई एक मामला जिले पर या आप तक पहुंचता है, बाकी व्यापारी रिश्वत देकर के अफसरों को खुश कर देते हैं। आपका समाज आज यहाँ इकट्ठा क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, हम तो अभी हमने अपील की है, हम व्यापारी बंधुओं से अपील करते हैं कि अगर कहीं पे भी उनको ये लगा कि हमको अधिकारी उत्पीड़न कर रहा है, तो हमारे हर जिले में, हर नगर में, हर तहसील में हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे तक इस सूचना के तंत्र में पहुंचने में हमें नहीं लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा हमें कोई न्यूज़ वायरल नहीं होती है। हमारे तक जो समस्याएं आती हैं, व्यापारी आता है तो उसकी समस्या का समाधान कराने का हमारे राज्यपाल जी जैसे बैठे हुए हैं, तो इस प्रयास करते हैं। और हम तो अपील करेंगे कि ईमानदारी से व्यापार करें, और अगर कोई समस्या आती है तो व्यापार मंडल हमेशा चट्टान की तरह उनके साथ में खड़ा है। किसी बात से, किसी अधिकारी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप व्यापार करो, हम आपके साथ में हैं। हाँ, व्यापार देश हित में और अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से व्यापार आप अपना करो। और ऐसा नहीं है कि हम केवल सरकार से भी मांग कर रहे हैं, हमने आप लोगों से भी कहा कि हमने व्यापारियों से भी कहा है कि वो ऑनलाइन से जूझने के लिए अपने को भी तैयार करें, अपनी मार्केट को स्वच्छ रखें, अपना मिलावट ना करें, ईमानदारी से काम करें। और क्योंकि हमको कस्टमर को, ग्राहक को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो उसके लिए भी बाजारों को सजाने का काम करें। इस प्रकार से आगे बढ़े व्यापारी समाज, और हम उसके साथ हमेशा उसके साथ में खड़े हैं। सर, कसौधन समाज का ये जात प्रमाण पत्र जो निर्गत नहीं किया जा रहा है, इसके पहले हम देखेंगे इसको। पहले बात हमारी सुन लीजिए। जब ये योगी जी मुख्यमंत्री इसके पहले शासनकाल में बने हुए थे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोग गए थे। थोड़ा व्यापारियों का हजूम कम था, लेकिन वहाँ पे ये उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम ये जात प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। लेकिन ऐसा हर साल, हर वर्ष हम लोगों को केवल ठगा जाता है। हम लोग केवल पार्टियों को वोट देते हैं, उसके बदले में हमें केवल झुंझुना पकड़ाया जाता है कि इस बार आपका जात प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, लेकिन हर बार यही ऐसा होता है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए आपने जो ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके उसको कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझो, कसौधन समाज इतना मजबूत समाज है कि उसको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। हम सब उसके साथ में, हाँ, हम सब तो उसके साथ में। और हम व्यापारी समाज शोषित समाज नहीं, हम व्यापारी समाज देश को दिशा दिखाने वाला है। इस देश में IAS IPS की जो वेतन देने का काम करता है, वो व्यापारी समाज करता है। अपने को कमजोर मत समझो।